जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए पहले सवाल, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है तो ये है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगले है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। अगले सवाल है हमारे पास चौथे नंबर सवाल देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े का अवशेष मिला है सूरकोटडा से, ऑप्शन ए सही है। अगले है, सिंधु घाटी की सभ्यता कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है, कालीबंगन राजस्थान में है। अगले सवाल, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ये सील खड़ी का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो कांस्य युग की है। अगले है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के घर जो है ईंटों से बनाए जाते थे, ये पकी हुई ईंट से बनाए जाते थे। अगले सवाल है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता की पहली बार खोज किया था दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर मतलब बंदरगाह कौन है? तो लोथल एक बंदरगाह है जो कि गुजरात में स्थित है। अगले सवाल है, पवाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से प्रचलित थे। यह खोज कहाँ पे हुई है? तो ये खोज कहाँ पे हुई थी? लोथल में, और यहीं से जो है लोथल से ही मिला था गोडीवाड़ा। अगले है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये 4 वर्ग में विभाजित था। अगले सवाल, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है? तो हड़प्पा सभ्यता, या इसी को बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अगले है, निम्नलिखित में से कौन सा यह से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? एक नंबर है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का अवशेष कहीं पर नहीं मिला है, तो ये गलत हो जाएंगे। वे देवी और देवता दोनों का पूजा करते थे, ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर केवल 2 सही है। अगले देखिए, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये गलत है। तो आपको याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मंदिर का अवशेष कहीं पर भी नहीं मिला है। अगले सवाल, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अगले देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था, ये बिल्कुल ही सही है। अगले है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। नेक्स्ट, सिंधु का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो ये मोहनजोदड़ो को कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आयताकार किस प्रकार है? तो ये है त्रिभुजाकार। अगले देखिए, हमें सूची मैच करना है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, लोथल जो है भोगवा नदी के तट पे है, कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर है राजस्थान में। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से। अगले, सोनभद्र सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ईंटों पर जो है चित्रकला किया गया है, ये मिला है कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है सिंध में स्थान है, ये सिंध में स्थित है। अगले है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नागार पाया गया है? तो सिंधु सभ्यता में बृहत स्नागार मिला है मोहनजोदड़ो से।
अगले देखिए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवी देवता के समतुल जो है चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु सभ्यता के मुद्रा पर किस देवता का समतुल चित्रांकन मिलता है? आदि शिव। आदि शिव का जो है तस्वीर उस पे है। अगले, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पे। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो हड़प्पा सभ्यता या इसी को बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सौंदर्य स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? सबसे ज़्यादा जो है मिला है बैल का चित्र, सबसे ज़्यादा बैल का चित्र मिला है। अगले, सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, क्योंकि ये यहाँ पर नगर नियोजन बहुत ही फेमस थे। नाली यहाँ का फेमस था, है ना, सड़क फेमस था, इसलिए ये फेमस है। अगले, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? ये है लोथल गुजरात में। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन है? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। अगले सवाल है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सी कथन असत्य है? तो लोग लोहे से प्रचलित थे, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का अवशेष कहीं पर नहीं मिला है। अगले है, हमें मैच करना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा है जो कि जम्मू कश्मीर में मांडा चिनाब नदी के पर है ये। अगले है, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, मेरठ जिला में। और सिंधु सभ्यता की जो है पश्चिमी सीमा है सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में। अगले देखिए, मांडा किस नदी के किनारे है? मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है? तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, कहाँ से? धोलावीरा से, धोलावीरा से। अगले सवाल है 42 नंबर, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? मिट्टी के बर्तन पर जो है लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। अगले है 44 नंबर सवाल, सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से जो है घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में दो भारतीय का नाम जोड़ा है, वे कौन है? तो इनमें से दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। 1921 और 1922 आप सभी को पता होगा। अगले सवाल, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन स्थल थी, ये कहाँ पे है? तो रंगपुर कहाँ पे है? तो रंगपुर है सौराष्ट्र में। अगले सवाल है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे? सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य जो है व्यापार का संबंध थे? तो बैल। बैल के चित्र से ये पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच जो है व्यापार होता था। इन दोनों सभ्यता के बीच कोई न कोई संबंध रहा होगा, ये हमें जानकारी मिलती है बैल के चित्र से। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कोट दीजी जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं था। अगले सवाल है, कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है विशाल अन्नागार। अगले सवाल है, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी।
हमें अगले सवाल में मैच करना है सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। तो लोथल से मिली है गोडीवाड़ा डोकयार्ड जिसे बोलते हैं। कालीबंगन से मिली है जूते हुए खेत। धोलावीरा से मिले है क्या, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और बनवाली से मिली है पकी हुई मिट्टी की हल मिला है। चलिए अगले सवाल। अगले सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण या अंकन नहीं हुआ है। तो इनमें से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में कोई आकृति नहीं मिली है। तो शेर का कोई आकृति नहीं मिला है। हाथी, गेंडा, बाघ का आकृति जो है यहाँ पर मिली है। हड़प्पावासी किस धातु से प्रचलित नहीं थे। तो ये लोहा से प्रचलित नहीं था, क्योंकि लोहा उत्तर वैदिक काल में आता है। अगले देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान का प्रमाण मिला है। तो ये मिला है लोथल से। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट, कपास को उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा। तो ग्रीक या यूनान का लोग जो है कपास को पुकारा था किस नाम से। तो ये सिंध क्षेत्र में हुआ था, सिंडन के नाम से पुकारा था। सिंडन के नाम से आपको याद रखना है। अगले है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। ये है दैमाबाद से, जो कि महाराष्ट्र में है। अगले, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। तो हड़प्पावासी जो है चांदी, टीन और सोना, ये तीनों का आयात करते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी लाजवर्थ, ये भवन बनाने की सामग्री थी, इसका आयात कहाँ से करते थे। तो ये हिंदूकुश क्षेत्र के बदखां से करते थे। अगले सवाल, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो अफगानिस्तान में जो है सिंधु घाटी के सभ्यता के 2 स्थल है, मुंडीकाक और सुतुगई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो लोथल और सुतका-गेंडोर, इसके साथ जो है अल्लादीनो, बालाकोट और कुतासी, ये जो है सभी सही है, ये सभी थे बंदरगाह नगर। तो यहाँ पे सभी सही हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से बंदरगाह नगर था। लोथल, सुतका-गेंडोर, अल्लादीनो, बालाकोट, इसके बाद जो है कुनतासी। अगले सवाल, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन मिला है। तो यहाँ पर जो है व्याघ, हाथी, गेंडा, भैंसा, हिरन, ये सभी का अंकन मिला है। तो उपयुक्त सभी सही है। अगले सवाल है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री के कांस्य मूर्ति की प्राप्ति हुई है। तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति प्राप्त हुई है। तो पुजारी की मूर्ति मिला है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। देखिए, ये मूर्ति जो है किसी तरह से दिखता नहीं कि पुजारी की मूर्ति है। इससे पहले आपने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के अवशेष कहीं से नहीं मिले हैं। तो कुछ क्वेश्चन है जो कि डाउट है। सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ इतिहासकार अभी भी डाउट करते हैं। अगले सवाल है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंटे पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। तो एक ईंटे पर जो है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिले हैं, ये मिला है चुनहदड़ों से। किन हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे एक लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश हैं। ये मिला है लोथल से। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस शहर में हुई है, किस राज्य में हुई है। तो हड़प्पाकालीन सबसे ज़्यादा स्थल जो है गुजरात में खोजे गए हैं। अगले है, कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों की मुख्य खाद्यान्न नहीं था। तो देखिए, ये सवाल पर डाउट है। यहाँ जो एनसीईआरटी बता रहा है वो दालों की बता रहा है, लेकिन इस बुक में देखिएगा तो शायद चावल दे रखा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। अगले सवाल है, कथन हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। तो बिल्कुल सही है। कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ये भी सही है और स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगले सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। पहले कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व विद्वान थे, यद्यपि। अगले सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहले कथन है, यह मुक्त लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली जो है नहीं था। तो ये क्या है, तो ये बिल्कुल ही सही है। दूसरे है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो ये भी सही है। तो यहाँ 1 और 2 दोनों सही है। उत्तर करेंगे ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है मांडा। मांडा जो है महाराष्ट्र में है, मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा जो है राजस्थान में है, और राखीगढ़ हरियाणा में है। अगले देखिए, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो है लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। अगले सवाल है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो शेर का अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं। घोड़ा, गाय और हाथी मिला है, ये सब आपको याद रखना है। अगले सवाल, चुनहदड़ों के उत्खनन का निर्देशक कौन था। चुनहदड़ों के उत्खनन का निर्देशक था J.H. मेके। अगले है 76 नंबर सवाल और अंतिम सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। ये सारे सवाल जो है महत्वपूर्ण सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता का। आप इतना कंप्लीट कर ले। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।